अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में शादो आबाद होंगे। इट्स मी बिल्किस और आप देख रहे हैं बिल्किस ज़ुबैर पाकिस्तानी कुकिंग चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाऊंगी चने के दाल के गोश्त, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg के करीब चिकन। और यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ की, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किया है। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और 4 टीस्पून के करीब कौरमा मसाला पाउडर। आप ये किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, जिन्हें मैंने इस तरह से स्लाइस में मोटे मोटे कट किए हैं। टमाटर आपको पता है बिल्कुल जल्दी से गल जाते हैं, तो आपने थोड़े से मोटे ही स्लाइस में कट करने हैं। 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लें। चलें हमने सबसे पहले आपने शामिल करना है देगची में ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने शामिल किया 1 कप के करीब। ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सालन खाना भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने थोड़े से पहले प्याज डाल के चेक किए हैं कि ऑयल वाकई गर्म हुआ है या नहीं। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। यहाँ पर ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है और बस प्याज को आपने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो आपके सालन का जो कलर है वो भी उसी तरह से आएगा। तो इस बात का ख़याल रखा करें कि जो आपके प्याज का कलर होता है वही आपके सालन का कलर होता है। तो इस बात का आपने ख़याल रखना है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपने कितना सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट में सॉल्ट इस वजह से शामिल किया है ताकि प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो ये आपके लिए एक टिप है कि आपने प्याज को किस तरह से ब्राउन करना है। और यहाँ पर चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। मीडियम साइज़ के कप के मैंने 3 कप जो है वो चने की दाल ली थी, जिन्हें अच्छी तरह से साफ़ किया और इसे अच्छी तरह से आधा घंटा बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर ये अच्छी तरह से गल गए हैं। और यहाँ पर प्याज को आप देखें पिंक पिंक वाले ब्राउन हो गए हैं। आपने मज़ीद थोड़ा सा और इसे ब्राउन करना है। टेंटरा देखें यहाँ पर इस टाइप वाला जो है प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। हमें बिल्कुल यही वाला कलर चाहिए प्याज का। और ये जो इस कलर पे जो सालन बनते हैं ना, इसकी बात ही कुछ अलग होती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि जब आप इस तरह के प्याज में अपने मतलब और ऑल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं तो आपके सालन का कलर बहुत अमेजिंग आता है। ये देखें थोड़ा सा और ब्राउन किया मैंने यहाँ पर, और इसमें मैंने शामिल कर दिया चिकन। और बस अब आपने चिकन शामिल करके अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। उसके पूरे ऑल ओवर कलर को चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है चिकन में स्मेल होती है और ऑयल में चिकन को जब हम फ्राई करते हैं उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो एक तरह से जादू है चिकन के लिए, बीफ के लिए, कि सालन में जो हीक होती है, स्मेल होती है गोश्त की, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये देखें 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गए और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये जो स्टेप होता है ना, इसमें जो आपके चिकन की स्मेल जो होती है और इसके अंदर की जो हीक होती है वो प्रॉपर तौर पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी अपने रेड रेड से टमाटर। माशाल्लाह से ये देखें चले गए टमाटर भी। अब आपने ढक देना है, क्योंकि टमाटर स्टीम में ही बहुत अच्छी तरह से गलते हैं। तो आपने स्टीम में टमाटरों को अच्छी तरह से गलाना है। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी आपको। अगर आप टमाटर के छिलके उतारना भी चाहते हैं तो इस स्टीम में जब ये गल जाएंगे ना, तो आप आराम से टमाटर के छिलके निकाल सकते हैं चिमटे की मदद से। लेकिन मैं टमाटर के छिलके नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ये टमाटर के छिलके के साथ बेहतर लगता है। यह आपके ऊपर है, अगर आपने निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। ये देखें हल्का सा आपने यहाँ पर स्पून मारा और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अच्छी तरह से भून लें फिर दोबारा।
आप जितना सालन को भूनेंगे ना उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो ज़रूर सालन को भून भून कर पकाया करें। खाना सब ने बनाना होता है, लेकिन जो भुनाई वगैरह के साथ बनती है ना उसकी बात अलग होती है। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई मसाले शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और यहाँ पर बॉयल हुए हुए चने के दाल अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन लगता है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आएगा आपको और आपके घर वालों को। तो ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर से बनाइएगा। और ये पराठे के साथ और सादी रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, लेकिन मैं इसे सादे चावल के साथ भी सर्व करती हूँ, तो मुझे इसमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं 2 ग्लास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारे सालन में शोरबा लग सके। या आपके ऊपर है कि आपने सालन को थोड़ा सा भुना रखना है या शोरबे वाला रखना है। अगर आप ज़्यादा पानी शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप कम पानी शामिल करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब मैंने शामिल किया है पानी, और अब मैं इसे 20 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। और क्योंकि मुझे चने के दाल का सालन जो है वो शोरबे वाला पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब पानी का ऐड किया है। और यहाँ पर मैं ढक दूँगी। 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने बनाना है। तो ये देखें 20 मिनट जनाब हमारे गुजर गए हैं और सालन बहुत अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब बारी है लास्ट स्पाइसेस की जो हमने ऐड करना है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं अपना होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेरे होममेड गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। खुशबूदार मसाला पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और ब्लैक पेपर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लिखेंगे ब्लैक पेपर बाय बिल्किस ज़ुबैर किचन तो आसानी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारा डिलीशियस सा सालन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।